बुरा मत मानिए मेरे पागलों, इस दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल ही नजर आते हैं, और उन्हें क्या बताएं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। उसे लगा कि देख लेते हैं इनका इष्टकर्ता क्या है, और ये तो वकील बड़े पागल। महादेव आए, अपना बही खाता, जो वो फाइल होती है वकीलों की, फाइल बनाई उस मुकदमे की, सरकार के चरणों में रखी, और वही पूजा, जो पुरानी पद्धति, वही पद्धति, हाथ में माला लिए जप रहे। पहले दिन जो बहस छिड़नी थी उसी दिन वो 2 घंटे लेट आए। जिस व्यक्ति का मुकदमा था तो उसे लगा कि अब तक तो लग रहा था कि 50 है, अब तो लग रहा पूरे हैं। 2 घंटे बाद कोई आ रहा है, जज चिल्ला रहा है। अब जज छोड़ेगा थोड़ी ना, सजा हो रही होगी तो ये आजीवन करवा कर मानेगा। पहले तो कम से कम 20 साल की ही होगी, लेकिन अब ये आदमी जो ये काम कर रहा है ना, लेट आ रहा, निश्चित है 20 साल की नहीं, अब तो आजीवन पक्का है। इससे अच्छा तो दूसरे वकीलों के पास जाते, कम से कम 20 साल की हो जाती। ये बेचारा पछताने लगा, अपने आप से खिन्न होने लगा, अपने वकील के ऊपर चिल्लाने लगा। वकील ने कहा भाई हो गया, तुम चुप रहो, परेशान मत। उन्हें क्या डरना, जिनके सिर पर राम जी का हाथ होता, जिनके सिर पर हनुमान जी का हाथ होता, वो झुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, अपनी मस्ती में वो डूबे रहते हैं। और वो अपनी मस्ती में डूबा हुआ आया, जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि यार फंस गए बुरे, अब फाइल भी लेते नहीं बनता, बहस जारी है, कल परसों में उसका फैसला होना है। तब तक जज ने कहा कि अब तक क्यों आए। इसने एक शब्द में बोला, माय लॉर्ड क्षमा करना, मैं अपने सरकार की सेवा में था, इस जज के ऊपर भी एक दूसरा जज है, मैं उस मजिस्ट्रेट के संरक्षण में था जिसका ऑर्डर तुम भी स्वीकार करते हो। तो जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि बताओ लो, इससे भी बहस, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी तो आजीवन ले जाएगा, खुद ना कुछ खा जाए। जज ने कहा सुनिए कल फैसला है। ये आदमी भागा भागा गया, तो वकील ने कहा कहां जा रहे हो? बोले कल फैसला है, मैं जरा बंदोबस्त करके आऊं, घर पे 1 साल का राशन तो रख के आऊं कम से कम। बोले क्यों? बोले तय है कि आजीवन होनी है मुझे, और एक और काम करना, कम से कम इतनी कृपा करना, कल टाइम पे आ जाना वरना फांसी लगेगी। वकील ने उस साधु पुरुष ने मुस्कुराकर कहा तुम जाओ, कोई व्यवस्था मत करके आना, तुम तो सीताराम कहकर आना। दूसरा दिन हुआ और हद पार हो गई।